सुनहरे कल की बुनियाद। विवेक को चमकती हुई चीजें बहुत पसंद थीं। शहर के सबसे महंगे कैफे में कॉफी पीना और नए गैजेट्स खरीदना उसकी आदत बन चुकी थी। वो हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता, ये सोचे बिना कि उसकी जेब में कितने पैसे बचे हैं। उसके लिए दिखावा ही सब कुछ था। लेकिन हर महीने के अंत में विवेक का चेहरा उतर जाता था। जब उसके फोन पर बैंक के मैसेजेस आते और घर के दरवाजे पर लाल रंग के बिल्स का ढेर लग जाता तो यूज नींद नहीं आती थी। उसका खर्चा उसकी कमाई से कहीं ज्यादा हो चुका था और वो कर्ज के दाल में फंसता जा रहा था। एक दिन विवेक अपनी पुरानी दोस्त निधि से मिला। निधि एक सफल फाइनेंशियल एडवाइजर थी। विवेक ने हिम्मत करके उस अपनी परेशानी बताई। निधि ने उस समझाया, विवेक, अमीर वो नहीं जो ज्यादा खर्च करता है, बल्कि वो है जो अपने पैसों पर काबू रखता है। तुम्हें अपनी कमाई का रास्ता बदलना होगा। निधि की सलाह पर विवेक ने एक छोटी डायरी खरीदी। अगले पूरे महीने उसने एक एक रुपए का हिसाब लिखा। चाय से लेकर पेट्रोल तक हर खर्चा उस डायरी में दर्ज था। यूं एहसास हुआ कि छोटी छोटी फिजूल खर्चियां मिलकर एक बड़ा पहाड़ बन रही थी। विवेक ने अब जरूरत और ख्वाहिश के बीच फर्क करना सीख लिया था। एक दिन मॉल में उसने एक महंगा जैकेट देखा पर तुरंत अपनी डायरी निकाली और अपना बजट चेक किया। उसने मुस्कुराते हुए जैकेट वापस रख दिया और वहां से निकल गया। उस अपने ऊपर काबू पाने की खुशी मिली। निधि ने विवेक को स्नोबॉल मेथड के बारे में बताया। उसने सबसे पहले अपने सबसे छोटे कर्ज को चुकाना शुरू किया। जब पहला कर्ज खत्म हुआ तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ए फ्लैट, उसके पास अगले कर्ज के लिए ज्यादा पैसे बचे थे। निधि ने उसकी पीठ थपथपाई। चुनौतियां भी आईं। जब उसके दोस्तों ने उस एक महंगी पार्टी में बुलाया तो विवेक ने ना कहना सीखा। उसने उन्हें अपने घर बुलाया और खुद खाना बनाया। उसने जाना कि दोस्ती और खुशी के लिए महंगे होटल की नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों की जरूरत होती है। धीरे धीरे विवेक ने एक इमरजेंसी फंड बनाना शुरू किया। हर महीने सैलरी आते ही वो सबसे पहले कुछ पैसे एक अलग बैंक अकाउंट में डाल देता। अब फ्लैट अगर कभी कोई अचानक खर्चा आता तो उस किसी से उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक साल बीत गया। विवेक आज पूरी तरह से कर्ज मुक्त था। उसके पास कोई लाल बिल नहीं था, बल्कि बैंक में बचत थी। उसने महसूस किया कि सच्ची आजादी वो नहीं है जो हम खरीदते हैं, बल्कि वो है जब हमें कल की चिंता नहीं होती। विवेक ने निधि का शुक्रिया अदा किया। उसने सीखा कि बचत करना सिर्फ पैसे बचाना नहीं, बल्कि अपने सपनों को सुरक्षित करना है। आज विवेक दूसरों को भी वही सिखाता है, अपने पैसों को अपना नौकर बनाओ, उनका गुलाम मत बनो।